नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, क्रॉनिकल पत्रिका का जो ये यूट्यूब चैनल है क्रॉनिकल इंडिया, ये अपने आप में एक बड़ी विरासत जो है क्रॉनिकल पब्लिकेशन की, उसकी प्रतिबद्धता के साथ चल रहा है और आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने की जो हमारी कमिटमेंट है मैगजीन की भी और हमारे यूट्यूब चैनल की भी, उसी कमिटमेंट को आगे हम बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी और इस तरह की जितनी भी प्रीलिम और मेंस की एग्जाम है उसके लिए उस पर फोकस करते हुए एक्सक्लूसिवली ये सारी की सारी क्लासेस है। चलिए देखते हैं पहले बहुत ही बेहतरीन न्यूज़। देखिए, नॉर्थ ईस्ट को फोकस की हुई न्यूज़ है ये। नॉर्थ ईस्ट को, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, मोस्टली ये नॉर्थ ईस्ट को है, मगर इसमें भी 3 राज्य है। स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है अपना, उसके द्वारा और नीति आयोग के सहयोग से ये 2 चीजें हैं। इसमें 2 प्लेयर्स है बड़े, उद्योगिता, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग। इन दोनों के सहयोग से असम, मेघालय और मिजोरम, इन 3 राज्यों में है तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, बट अभी फिलहाल जो है, अभी फिलहाल फोकस ऑन ओनली 3 स्टेट्स, असम, मिजोरम और आपका मेघालय, मेघालय, इन 3 राज्यों पे मोस्टली फोकस किया गया है। और जरूरी इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है क्योंकि महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू कराने के लिए, खास करके बहुत अर्ली स्टेज पर, देखिए एक सीखने का ना एक नियम होता है। सीखने का नियम क्या होता है? सबसे पहला नियम कि आप राइट टाइम पर राइट गाइडेंस आपको मिल जाना चाहिए। दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट? सो if you are taking example from you guys, right, you are preparing for any services, right? So whatever you preparing for UPPSC, you preparing for MPPSC, UPSC, you preparing for any other exam like lower PCS or civil services, doesn't matter. So if you get right on right time and right person, right guidance from this person, so you will get your you will secure your rank in रिस्पेक्टेड एग्जाम्स, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अर्ली स्टेज पर, जो आपकी तैयारी करने का स्टेज होता है, और जब व्हेन यू आर इन अंडर ग्रेजुएट, राइट, और व्हेन आर यू इन कॉलेज गोइंग गाय, सो योर माइंड इज वेरी शार्प, यू आर क्लियर, यू डोंट हैव एनी टेंशंस लाइक दैट, यू नो। अब वो पढ़ने की उम्र है, तो पढ़ने की उम्र में क्या होता है कि आपको बस पढ़ाई करनी होती है। तो पढ़ाई करने के लिए आपका माइंड भी तेज होता है, शार्प होता है, आपको दुनिया की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दी एक्सेप्शनल सिचुएशन, दोज पीपल आर बिलोंग टू अ वेरी पुअर बैकग्राउंड और द बैड इकोनॉमिकल सिचुएशन, सो दे स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी वर्किंग विद समवेयर एंड दे trying to complete their studies with the balance with their work. So we respect their struggles, but apart from that, those people are belong to a very good family. Their parents, they are very lucky because their parents afford their education, food, cloth, quality life, they spend on their parent, their children's, right? So parents are ready for those are I'm talking about particularly those are student. So आप लोग जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, अपना 100% आप दे सकते हो, तो अगर आपको इस समय पर बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर क्या किया गया है कि जो पूर्वोत्तर भारत की जो महिला उद्यमिता है, राइट, पूर्वोत्तर भारत में जो महिला उद्यमिता, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये योजना, स्वावलंबिनी योजना महिला उद्यमिता कार्यक्रम 2025 में ये शुरू किया गया है, राइट? इस पहल का उद्घाटन में क्या होगा? 9 कॉलेज। देखो, मैं अभी मैंने आपको जो बातें बताई, आपके पेरेंट्स की, आपके स्कूल की, आपके कॉलेज की, अच्छे मेंटोरशिप की, ये वही बात है। अब ये जो स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो कॉलेज है, 9 कॉलेज और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज में किया गया, और इसका नेतृत्व महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के पोषण की दिशा में एक बड़ा कदम है। देखिए, कॉलेज लेवल पर ही, यूनिवर्सिटी लेवल पर ही अगर महिलाओं को हम बता दें कि भाई बिजनेस क्या होता है, उसके अवधारणाएं क्या होती है, कंसेप्चुअल, टर्म्स एंड अदर थिंग्स, द बेसिक
जो चीज़ें होती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनीथिंग। मतलब देखिए यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम यूपीएससी पता होना चाहिए। भाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जो आईएएस आईपीएस आईएफएस बनाते हैं, उसका सिलेबस ये होता है, प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है, फिर इंटरव्यू होता है। उसके प्रीलिम जो होती है 2 पेपर होते हैं, सीसैट का एक होता है, जीएस का एक होता है, इतने 200 मार्क्स के होते हैं, फिर क्वालिफाइंग के लिए इतना लगता है। मतलब मिनिमम अगर आपको नॉलेज है कॉलेज लेवल पर ही आपको मिल जाए तो आपका विजन क्लियर हो जाता है कि मुझे करना क्या है। हाँ मुझे इतनी ऐसी तैयारी करनी है, फिर आपको सिलेबस पता चल जाए। तो यही चीज़ है, कॉलेज और विश्वविद्यालय लेवल पर ही महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उनको अभी से स्किलफुल किया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, राइट। ये युवा महिलाओं को द यंग फ्लावरिश माइंड्स, राइट, जिसे हम कहते हैं, जो बहुत प्रज्वलित मन होते हैं, यंग लोग जो है, उन सभी यंगस्टर्स के लिए, खास करके महिलाओं के लिए उनकी मानसिकता, देखो मानसिकता कौन सी, आई नो कि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा विमेन सेंट्री यानी मातृसत्तात्मक है। रेस्ट ऑफ द इंडिया और द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया देयर इज अ पैट्रियोटिकल सिस्टम, राइट, पैट्रियोटिकल डोमिनेटिंग सिस्टम। But apart from the exception of these northeast states, there is a मात्र सत्तात्मक वहाँ की सोसाइटी है। बट फिर भी बिजनेस करना इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। बिजनेस करना व्हाई इट इज़ वेरी डिफरेंट, बिकॉज हमें ये लगता है, जैसे बनाया गया है, दिमाग में डाला गया कि बिजनेस करने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ गुजराती और मारवाड़ियों की या गुजरात के लोगों की। ऐसा कुछ नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम द गुजरात वहाँ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जो है बने हैं, अपार्ट दी बाकी एरियाज में भी। तो ऐसी बात नहीं कि बिजनेस करने का मतलब सिर्फ गुजराती और मारवाड़ी के कॉपीराइट बिजनेस को। तो ये मानसिकता, ये बिजनेस करना सिर्फ पुरुषों का एरिया है, ये भी मानसिकता को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया गया। इसकी एक व्यापक रूपरेखा भी है जिसमें अवेयरनेस को बढ़ाना है, विकास हुआ है, परामर्श यानी कि सलाह लेनी है, डिस्कशन करना है, एंड वित्त पोषण, फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल एड, राइट, फाइनेंशियल हेल्प का कहूँगा, बट इट्स नॉट लाइक अ हेल्प, इट्स अ लोन, राइट। और ये बताना कि भाई आप जो उद्योग शुरू कर रहे हो उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प जो है गवर्नमेंट करेगी, आपको कम ब्याज पर लोन देगी या रियायती लोन होगा, या आपको जो है आपके प्रॉफिट पर आपको बेनिफिट दिया जाएगा, इट्सेट्रा, राइट। इस पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग, ये दोनों के मिलकर जो है ये पूरा का पूरा हो रहा है। असम, मेघालय, मिजोरम में उच्च शिक्षा संस्थानों, द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, ओके, दोज यंग लेडीज आर इन देयर इज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, सो उनको जो है हमें सशक्त बनाना है, फॉर द एंटरप्रेन्योर बनाना है, एंटरप्रेन्योर बनाना है, राइट, एंटरप्रेन्योर बनाना है, राइट। कार्यक्रम महिलाओं के जो उनके व्यावसायिक उद्यमों में सफल, जो महिलाएं यहाँ सफल होने में मदद करने के लिए है, उनके लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, उनको सलाह दी जाएगी। और एक सिस्टमैटिक रचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी बिजनेस को खड़ा करने का, उससे उनको परिचित कराया जाएगा और उस प्रक्रिया को उनके लिए आसान किया जाएगा, सरलीकरण किया जाएगा, सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रक्रिया, द प्रोसेस इज वेरी क्लिस्ट, इट्स वेरी क्लिस्ट होती है, और वो क्लिस्ट होने के कारण उसमें घुसना ही को नहीं जाता। एक जमाना था जब हमारे यहाँ रेड टेपिज्म हुआ करता था, राइट, रेड टेपिज्म, आपने ये कॉन्सेप्ट सुना भी होगा, रेड टेपिज्म। तो रेड टेपिज्म का मतलब ये होता है कि आप इस तरह से फंस जाते हो इन सारी चीज़ों में कि गवर्नमेंट के फाइल पड़ी हुई है, सालों साल फाइल वही पड़ी हुई है, धूल खा रही है, तो वो रेड टेपिज्म। तो इन सभी चीज़ों से उनको ना गुजरना पड़े, इसलिए पहले ही उनको स्किलफुल किया जाता है। कार्यक्रम का अवलोकन देख लेते किस तरह से ये IIE, राइट, जो MSDE ने भारतीय उद्यमिता संस्थान जो गुवाहाटी में है, फिर नीति आयोग, उसके तहत उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, ये उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम है EFE, और फिर महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम EDP, और संकाय विकास कार्यक्रम FDP, और फंडिंग सहित। और ये बहुत ही सिलसिलेवार एक चरणबद्ध तरीके से सिस्टमैटिक उद्योग प्रक्रिया में लाने के लिए महिलाओं को, यंग लेडीज को, यंग माइंड्स को, मेनली फीमेल, उनके लिए ये शुरू किया गया है।
सफल उद्योगों को मान्यता दी जाएगी, उनको सम्मानित किया जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया भी होगा कि जो ऐसी महिला है जो नॉर्थ ईस्ट से भी आती है, जैसे दिल्ली में एक शार्क टैंक में एक महिला गई थी, मोमोज मॉमी या मोमोज मम्मी ऐसा कुछ नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ अभी, सॉरी। तो उनका वो एक नॉर्थ ईस्ट से आने वाली महिला है जो दिल्ली में बिजनेस करती है और मोमोज का बिजनेस, और वो इतना बड़ा बना कि शार्क टैंक जो सोनी लीव पर जो प्रोग्राम आता है, आपने देखा भी होगा शायद, आप में से कई लोग परिचित होंगे उस कार्यक्रम से। जो शार्क टैंक है, शार्क टैंक से उनको बहुत अच्छी डील मिली, अनुपम एंड बाकी अदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और वो बिजनेस बहुत ग्रो भी कर रहा है, राइट। तो ऐसी महिलाओं को लाइक दैट मैं बोल रहा हूँ, ऐसे उद्योग, ऐसे बिजनेसेस जिनका नेतृत्व महिला कर रही है, उन महिलाओं को बुलाकर सम्मानित किया जाएगा ताकि उनको देखकर अदर जो यंग लेडीज है उनके अंदर भी ये प्रेरणा जगे कि यस, जैसे आपने देखा होगा किसी आईएएस अपने जिले में बनता है तो उसके सब लोग उसको बुलाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, फिर वो जो बोलता है तो कोई दूर कोने में बैठा हुआ सिंपल सा व्यक्ति जिसके जीवन में मतलब उसे लगता है कि मुझे कुछ करना है पर दिशा नहीं मिल रही है, पर वो जब देखता है कि ये हमारे बीच का एक व्यक्ति जो इसी गलियों में रहता था, इसी स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, उससे बनकर एक आईएएस बना है या एसडीएम बना है या स्टेट सिविल सर्विस में उसका सिलेक्शन हुआ, यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, आईएएस आईपीएस आईएफएस व्हाटएवर जो भी, तो ये लगता है कि ये बंदा या ये लड़की ये मेरी ही क्लास में, मतलब इन द सेंस मेरी ही स्कूल में पढ़ी है, उसी स्कूल में जिस बेंच पे आज मैं बैठती हूँ किसी ज़माने में ये बैठती थी या ये बैठता था, ये इसी गली से गुजरता होगा, तो ये मेरी तरह ही है, तो अगर ये बन सकता तो मैं भी बन सकता हूँ। ये प्रेरणा हमारे अंदर आती है, तो इसी प्रेरणा को लेने के लिए जो है महिला वो बढ़ाने के लिए उसके प्रेरित किया जाएगा और उनको सम्मानित भी किया जाएगा। ईडीपी का जो ट्रेनीज होंगे उनको 10% सफल व्यवसाय शुरू करने की उम्मीद की गई है। यानी कि मान लीजिए 100 लोग, अगर 100 लड़कियां अगर मान लीजिए आई, 100 यंग फीमेल्स माइंड्स अगर आए 100, तो मान लीजिए 10 भी लोगों को लगा, 10 फीमेल्स एंटरप्रेन्योर भी बन गए, राइट, 10 एंटरप्रेन्योर भी अगर इसमें से बन गए तो ये बहुत बड़ा सक्सेस रहेगा इस प्रोग्राम का, राइट। प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम है इसमें, जागरूकता कार्यक्रम, ये 2 दिवसीय सत्र रहेगा, 2 दिवसीय सत्र जिसमें 600 महिला छात्र उद्यमिता से परिचित किया जाएगा। 600 ऐसी यंग लेडीज रहेगी जिनको उद्योग जगत की, बिजनेस की सारी टर्मोलॉजी से परिचित किया जाएगा। 2 दिन का ये एक सत्र चलेगा जिसमें उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और उसमें से 300 महिलाओं को जिनका चयन किया जाएगा उनको 40 घंटे का एक डीप गहन जो है प्रशिक्षण और दिया जाएगा बिजनेस शुरू करने के लिए। क्योंकि देखो बिजनेस ऐसी चीज होती है कि हर किसी के बस की बात नहीं, इसके लिए रिस्क लेना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क लेना, और रिस्क लेना सबकी बस की बात नहीं होती है। तो 600 में से 300 ऐसी महिलाएं चुनी जाएंगी, ऐसी यंग लेडीज चुनी जाएंगी जिनको फिर आगे जिनको सच में इंटरेस्ट है, जिनको सीखना चाहती है, जिनको कुछ बनना है, बिजनेस खड़ा करना है, ऐसी महिलाओं को, उनमें से 300 लेडीज को फिर 40 घंटे का और एक डीपली बिल्कुल मतलब जिससे हम कहेंगे कि उनको और डीप ज्ञान जो है वो दिया जाएगा, नॉलेज उनको वहाँ से मिलेगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रशिक्षण वित्त, राइट, ये प्रशिक्षण यानी फिनांस, बाजार कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट जिसे हम कहते हैं, अनुपालन और नेटवर्किंग और इसके जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक पहलू है उस सभी प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा, मतलब उन्हें पढ़ाया जाएगा। जो प्रतिभागी होंगे यानी कि जो उसमें आएंगे उनको टिकाऊ व्यवसाय, सस्टेनेबल बिजनेस, सस्टेनेबल क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना है और टिकाऊ बिजनेस, उसमें मदद की जाएगी और 6 महीने की सलाह और सहायता भी मिलेगी। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं इन्वायरमेंट को बचाने के बिजनेस शुरू कर रही हूँ, राइट, कि मैं चाहती हूँ कि भाई बाम्बू, जैसे मान लीजिए बाम्बू है, आपने नॉर्थ ईस्ट में बहुत पाए जाते हैं, तो बाम्बू का शार्क टैंक में एक व्यक्ति आया था पुणे से जो बाम्बू से टूथब्रश और सब बनाते हैं, उनको भी बहुत अच्छी फंडिंग मिली थी। तो मान लो किसी को लगा कि मैं बाम्बू की ऐसी चीजें बनाऊं जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होगी और वो प्लास्टिक की जगह ले सकेंगी, तो सस्टेनेबल, इन्वायरमेंट को बेटर बनाने के लिए, तो ऐसे उद्योगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको 6 महीने तक सलाह दी जाएगी और उनको फाइनेंशियल सहायता भी दी जाएगी और उसको शुरू करने के लिए सस्टेनेबल बिजनेस के लिए करेगा। व्यावहारिक दृष्टिकोण भी सुनिश्चित करेगा कि जितने भी महिला उद्यमशीलता या महिला आएंगी उन महिलाओं को उस प्रक्रिया से मार्गदर्शन मिले और उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाए। ऑब्वियसली एक व्यक्ति जो
उस रास्ते पे चल चुका है, उसको पता है कि कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ कांटे हैं, कहाँ आपको बचना है, कहाँ छाँव मिलेगी। तो उस रास्ते पे जाने वाले लोग ऑलरेडी जो अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं या जर्नी में बहुत आगे बढ़ गए और बहुत माइलस्टोन हासिल कर ले, ऐसे लोगों के साथ इनको मार्गदर्शन मिलेगा और फिर इससे जो है उनकी सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएगी। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कैसे होगी? ट्रेनिंग शिक्षकों की भूमिका को पहचाना जाएगा और वही जिनकी मैंने अभी बात करी, जो जर्नी कर चुके। स्वावलंबी एक संकाय विकास कार्यक्रम एडीएफ में शामिल किया गया। ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण संकाय है, राइट, वो सदस्यों के लिए, और जो छात्रों को प्रभावी ढंग से सलाह देने के कौशल से वो लेस करता है। मतलब इस प्रोग्राम में ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे मॉडरेटर्स हैं कि जो ये जर्नी कर चुके हैं या उनको बहुत नॉलेज है उस चीज़ों की, तो वो बहुत अच्छी तरीके से इन यंग फीमेल माइंड्स को बहुत अच्छे से कौशल प्रदान करेंगे, सलाह देंगे। विशिष्ट प्रशिक्षण मॉडल जो रहेंगे वो अंतर्दृष्टि और व्यवसाय उस्वामन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही साथ जो पुरस्कार है, पुरस्कार की पहल, सफल महिला उद्यमियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे मैंने बताया था इंस्पिरेशन मिलता है। और ये भविष्य की जो महिला व्यापारिक लीडर्स रहेंगी उनको प्रेरणा मिलेगी इससे। साथ ही साथ भारत का जो आर्थिक परिदृश्य है महिला नेतृत्व वाले उद्योगों की, उसकी पहचान को भी ये मजबूत करेगा और भारत के विकास में बहुत अच्छा योगदान महिलाओं के द्वारा दिया जाएगा, राइट। HEI जैसे उद्यमशीलता संस्कृति को मजबूत करेगा, जिससे व्यवसाय और महिलाओं के लिए करियर का मार्ग बनेगा। ऑब्वियसली भाई अब जो करियर है, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप चाइना में जैसे भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में नौकरी, सरकारी नौकरी या नौकरी ये एक जरिया है कि भाई हमें सिक्योर करनी है अपनी लाइफ, क्योंकि सोशल प्रेस्टीज है वगैरह। पर चाइना या अमेरिका में कोई सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागता, वहाँ पे बिजनेसमैन, बिजनेस करने से पीछे लोग ज़्यादातर भागते हैं। तो चाइना जैसे हर घर फैक्ट्री है, वहाँ पे हर घर कारखाना, हर घर कारखाना, वहाँ हर घर कारखाना है, हर घर फैक्ट्री है, यहाँ किया जाएगा। और भारत के आर्थिक परिवर्तन के जो प्रमुख चालक है, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल जो राष्ट्रीय नीति है हमारी, शिक्षा नीति 2020, राइट 2020, उसको एकीकरण किया जाएगा। उद्योग सहयोग उद्यमिता संचालिता, इसको एजुकेशन स्तर पर ही, माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर ही इस तरह की शिक्षा को बढ़ावा दी जाएगी। स्वावलंबनी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना और महिला उद्यमिता मंच, ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं, ऐसे भी जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, उनमें अन्य महिला उद्यमिता योजना के माध्यम से महिला उद्यमिताओं को बढ़ावा मिल रहा है। इन सभी योजना मैंने बताया था आपको कि किस तरह से एक गांव में अगर कोई बैंक है, एक बैंक को कंपलसरी है कि एक SC ST, एक SC कैटेगरी, एक ST कैटेगरी, एक महिलाओं को लोन देना कंपलसरी है। बजट में 10,000 करोड़ रुपए का जो फोकस किया गया स्टार्टअप फंड है, ये स्टार्टअप फंड है। और इसके साथ ही पहले जो 5 वर्ष रहेंगे, उन 5 वर्ष में जो इनिशियल स्टार्टअप रहेगा उसका मुनाफा पे उनको 100% टैक्स फ्री रहेगा, वो 100% टैक्स फ्री। ऐसे स्टार्टअप, जिन स्टार्टअप्स में महिला नेतृत्व उद्यमिता है और वो नया स्टार्टअप्स है, उनको पहले 5 साल तक उनका जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आफ्टर 5 ईयर उनसे टैक्स वसूला जाएगा, मतलब उस साल का, प्रीवियस नहीं, राइट। ये सारी की सारी वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम है। अगली न्यूज देख लेते हैं, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है ये। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, मोस्टली मतलब उससे जुड़ा हुआ है इन द सेम थिंग। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा ये प्रेफर करता है, राइट। पर ये मोस्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG जिसे हम कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिलाओं का बचत गट होता है, स्वयं सहायता समूह जिसे कहते हैं हिंदी में, राइट, स्वयं सहायता समूह जिसे हम कहते हैं। इसकी ग्रामीण क्रेडिट कार्ड, जैसे क्रेडिट स्कोर होता है ना, क्रेडिट कार्ड में आपने देखा होगा, जो लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा कि क्रेडिट स्कोर आता है। ये क्रेडिट स्कोर ये बताता है कि आप कितना लोन ले सकोगे, नहीं ले सकोगे, एलिजिबल है नहीं, ये आपको पता चलता है।
क्रेडिट स्कोर के माध्यम से ये पता चलता है कि इस व्यक्ति की साख कैसी है, ये अगर लोन लेगा तो चुका पाएगा, नहीं चुका पाएगा, इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है। अगर ग्रामीण क्रेडिट स्कोर योजना जो है, इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में की थी। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि भारत में जो स्वयं सहायता समूह है, एसएचजी है, उनको और ग्रामीण महिला उद्यमी के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। ऑब्वियसली जब क्रेडिट स्कोर का पता चलेगा तो अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन उनका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पता चलेगा कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप या ये इंडिविजुअल महिला जो उद्योजक है या उद्यमिता है, ये जो एंटरप्रेन्योर है, इसको किस तरह का लोन देना है, ये इस लोन में बैठती है या नहीं, इनके क्राइटेरिया फुलफिल करती नहीं, इसका पता चल जाएगा। ये महिलाओं का वही ऋण पात्रता और डिजिटल रूप से आकलन, मतलब उनको डिजिटल रूप से आकलन किया जाएगा और उनकी भी पहचान बन जाएगी, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का वो हिस्सा बन सकेगी। क्योंकि होता क्या है, अभी तो चलो आप स्टूडेंट हो, मगर हम जैसे जो लोग काम करते हैं, जैसे मैं काम करता हूँ, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो मुझे इतने बैंक के फोन आते रहते हैं लोन लेने के लिए, क्योंकि बैंक को पता है भाई मुझे तो अभी जरूरत नहीं लोन की, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट फिर भी मुझे डिफरेंट बैंक फोन करते हैं कि सर लोन ले लो, लोन ले लो। क्यों लोन ले लो? क्योंकि उनको पता है कि ये बंदे की साख है कि अगर ये लोन लेता है तो ये वापस कर पाएगा। तो ये साख उससे पता चलता है कि इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, अच्छी है, ही इज और शी is capable for taking loan. This is the reason. ये योजना महिलाओं की इन महिलाओं को भारत की औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनाएगी और उसको जोड़ने के लिए ये मददगार साबित होगी। ग्रामीण क्यों जरूरी है? जो स्वयं सहायता समूह है वो सीधे तौर पर औपचारिक ऋण प्रणालियों से जुड़े नहीं है, वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ लोन लेते हैं, बचत गट वगैरह, वो अपना पैसा जमा करते हैं, फिर सरकार, वो डिफरेंट एक सिचुएशन है वहाँ पे स्वयं सहायता समूहों की। तो ये सीधा स्वयं सहायता समूह के नाम पर लोन ले सकेंगे। ये गवर्नमेंट से एड लेते हैं, राइट, गवर्नमेंट से हेल्प लेते हैं, हेल्प, बट दे डोंट वांट हेल्प। अब ये लोन ले सके, लोन नहीं, लोन, राइट, एड नहीं, लोन। इसी कारण जो ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सेवाएं क्रेडिट स्कोर ना होने के कारण क्या होता है, बैंकिंग सेवाओं से वो जुड़ नहीं पाती है, क्योंकि उनको लोन नहीं मिलता है। भाई बैंक तो क्या है, बैंक का फायदा क्या होता है? बैंक में पैसा रखने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता दूं। बैंक से अगर आप पैसा लेकर बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि जितने भी बड़े बिजनेसमैन है वो कभी अपना पैसा लगा के बिजनेस नहीं करते, वो चाहे अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो या मोदी हो या कोई भी हो, ये लोग अपना पैसा बैंक से कर्जा लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो, सही बात नहीं है वैसे, बैंक का पैसा डुबो के चला जाता है, बट कॉमन लोग तो, मतलब हमारा जो पैसा हम बैंक में रखते हैं सिक्योरिटी के नाम पर कि वहाँ सेफ रहेगा, वो पैसा बैंक बिजनेसमैन को देती है, फिर वो बिजनेस करके बैंक को लौटाता है। जो उसको इंटरेस्ट मिलता है, हमें इंटरेस्ट मिलेगा मान लीजिए 2%, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मान लो 2%, वो बिजनेस लोन दे रही है 5%, तो हमारे पैसे से एक मीडिएटर बैंक 3% का जो है वहाँ पे कमा रही है, राइट। तो ये चीज़ है, और बैंक से जब हम लोन लेंगे तभी हमारा बैंक का फायदा होगा। तो उस बैंकिंग सिस्टम से ये जोड़ने की बात हो रही है। क्रेडिट पात्रता यानी क्रेडिट स्कोर या एलिजिबिलिटी जो है, क्रेडिट एलिजिबिलिटी, वो वित्तीय इतिहास की कमी के कारण, ऑब्वियसली जब फाइनेंशियल हिस्ट्री किसी महिला की, किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं रहेगी, सो हाउ बैंक, क्यों मेरी फाइनेंशियल हिस्ट्री, इसलिए बैंक मुझे फोन करते हैं कि सर लोन ले लो, राइट। इसलिए ये फाइनेंशियल हिस्ट्री बनने से बैंक से लोन लेना बहुत आसान रहेगा, राइट, बहुत आसान रहेगा। और यही फाइनेंशियल हिस्ट्री ना होने के कारण बैंक से लोन भी नहीं मिल पाता है। एसएचजी के लेन देन जो है उसको औपचारिक बनाया जाएगा इस योजना के तहत, और इसके कारण जो है महिलाओं को ऋण लेना या कर्ज लेना बहुत आसान हो जाएगा। ये मूल रूप से उन व्यवसाय को स्थापित करने का प्रयास करेगा जिनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक आवश्यक सहायता प्रदान करनी है, ठीक है। अगर आगे देखें, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ये ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है, स्वयं सहायता समूहों के लिए और ऐसे महिला एंटरप्रेन्योर्स को सहायता प्रदान करने पर यह केंद्रित रहेगा। अगर बात करें साख यानी क्रेडिट, ये स्कोर उनकी क्रेडिट का मूल्यांकन करने में मदद करेगा। देखिए मैंने बताया आपको, आई थिंक आपको मुझे अब ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, साख क्या होता है, राइट। किसी व्यक्ति की पत यानी किसी व्यक्ति की साख कि वो इस पैसे को लौटाने के कंडीशन में है या नहीं, इनकम उसकी कितनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसका कितना है,
वो सारी चीजें इसमें दिखती है। ओके, इसका उद्देश्य जो है भारतीय केंद्रीय ऋण प्रणाली जो सेंट्रल लोन एक सिस्टम है उसके भीतर एसएचजी समूहों को, जो लेन देन एसएचजी समूहों का, उसको औपचारिक बनाना है, ऑफिशियल बनाना है। अगर बात करें जो वित्तीय संस्थान है उनकी साख और योग्यता का बेहतर आकलन करने की इससे अनुमति मिलेगी, एसएचजी वगैरह और महिलाओं की इंडिविजुअल की भी। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो इकोनॉमिकल हमारी खबरें थी इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी में भी फिनेंशियल इंक्लूजन एंड विमेन इंटरप्रेन्योर, राइट, विमेन इंटरप्रेन्योर, इन सब टॉपिक्स को हमने देख लिया। ये मोस्टली इकोनॉमिक्स से है, इकोनॉमिक्स से ये टॉपिक्स है आपके, इकोनॉमिक्स से जो आपके यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस से लेके हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सब को हमने बहुत अच्छे से डीप में पढ़ लिया है। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। कहीं अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है कि सर ये मुझे समझ नहीं आया, फिर से समझा दो, मैं नेक्स्ट क्लास में उस कंसेप्ट को फिर से समझा दूंगा। मगर ये हम तभी कर पाएंगे जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई या ये चीज़, तभी हमें समझ आएगा कि हम आपको जो बता रहे हैं वो सही से आपको तक पहुँच रहा है या नहीं, आपको समझ आ रहा है या नहीं, या आपके एग्जाम के काम का है या नहीं। तो प्लीज़ आप सभी लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी हो प्लीज़ बताइएगा। और आप क्लासेस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए में, तब तक के लिए धन्यवाद।